घुमाइए इसको। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग फिर से आ गए हैं आज। आप लोग फिर से उपस्थित हुए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हिंदी में भी लड़के लिखते हैं सुप्रभात। चलिए, कम से कम हिंदी को जिंदा रखे हैं आप लोग, नहीं तो हम लोग चलते हैं आप सवाल पर। लेकिन इसके पहले हम कहेंगे आपको कि आप लोग सवाल बनाए थे कि नहीं बनाए थे, ये बताइए। कितना सवाल आप लोगों से बना था? 8.2 दिए थे होमवर्क, याद है कि नहीं? भूल गए आप लोग? 8.2 होमवर्क दिए थे एनसीईआरटी का। आप लोग बनाए होंगे, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर बनाए होंगे। मुझे पता है कि आप लोग लेबोरियस हैं, आप लोग मेहनती हैं, बनाए होंगे, बिल्कुल बनाए होंगे। एक दो सवाल भी नहीं बना। चलते हैं हम देखने के लिए 8.2 का एनसीईआरटी 8.2 एनसीईआरटी 8.2 फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। देखिए दिया गया है पहला सवाल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। इधर लिखो, लंबा हो जाएगा, उधर फिर जगह रहने दो। सर्किल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। Which is interior of the parabola? Which is interior of the parabola? इसको ठीक से देखना। parabola x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इंटीरियर में अंदर वाला भाग, इंटीरियर का हिंदी अंदर वाला भाग है ना। तो अंदर वाला भाग को देखना है। सबसे पहले क्या करता है, फाइंड एरिया निकालें किसका? सर्किल का, इसका, जिसका अंदर वाला भाग, इसका अंदर वाला भाग और इसका। तो देखो, तो सर्किल का एक क्वेश्चन हम बताए थे, याद करो। इस तरह दियागा, तुमको फंसाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। कुछ गुना है इसके साथ? नहीं है। 1 मल्टीप्लाई है, सिर्फ कुछ नहीं होना चाहिए इसके साथ है। तो सबसे पहले फ्री करना है इसको, और इसको फ्री करना है इससे। सॉल्यूशन क्या हो गया? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। 4 कॉमन, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4, यानी एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। इसका सेंटर बता दो। 4 है, सेंटर बता दो इसका। क्या होगा सेंटर? 0 0 एंड रेडियस आपका होगा 3/2 एंड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब फिगर बनाइए। पहले सबसे पहले फिगर बनाना है। सबसे पहले फिगर बनाना है आपको। फिगर बनाना है। क्या सर्किल है? सेंटर कहाँ होगा? देखो सर्किल y डैश x डैश और x, ये 0 0, सेंटर 3/2, यानी लीजिए 1.5। 3/2 को ही हम लोग 1.5 बोलते हैं हिंदी में। यही हो गया आपका 3/2 और 0। फिर पैराबोला किस पर बनेगा? y पर। इस तरह से बनेगा पैराबोला, इस तरह से। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। कहता इसी पार्ट का हमको एरिया चाहिए। इस पार्ट का एरिया चाहिए। देख लो एक बार फिर से फिगर, यानी ये और ये निकालना है हमको। अगर ये पॉइंट निकल जाए, मेरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, यही फिगर है, यही एरिया है। आपको देख लीजिए किसका एरिया निकालना है। सबसे पहले आप कंफर्म हो
कि फिगर आपसे बनता है कि नहीं बनता है। अगर फिगर बन जाता है, और मैंने भी बेसिक फिगर बनाने के लिए सिखाया था आपको कि आप बेसिक में फिगर बनाइए ताकि आपको लगे कि हमारा फिगर बन जाता है और सवाल बन जाता है। तो इस दोनों को निकालना है, ई पॉइंट को कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से 0 और 0 से इधर। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया गया है, लंबा सवाल अब चलेगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, या इसी को ले लें, यही एक्स स्क्वायर का मान रख देंगे, इसी से निकालो, मान निकल जाना है। एक्स का मान निकालना है, वाई भी निकाल सकते हो तुम एज यू लाइक। क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया गया है आपको, 4y, 4 इंटू 4y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9, 16y प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। देख लीजिए इक्वेशन आ गया, यानी कहेंगे 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। टूटेगा, देख लो। एक्स पर निकालना ही, टूटेगा नहीं। 16 9 चौक 36, 12 चौक 48, 18 दूनी 36, टूट जाएगा लगता है, टूट जाएगा। तो 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y प्लस 18y माइनस 9 इक्वल टू 0। 2y कॉमन, y माइनस 1, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, अब प्लस 9 कॉमन, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू हाफ और y इक्वल टू माइनस 9/2। ये तो वैल्यू इधर होगा नहीं, y पॉजिटिव होता है, ये वैल्यू नहीं होगा, तो कौन सा वैल्यू होगा, y का मान हाफ। अब y का मान हाफ रखो, x का मान निकल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू हाफ कट गया, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी x बराबर प्लस माइनस √2, यानी ये आ गया आपका √2 और ये आ गया माइनस √2 0 और ये आ गया √2 0। इस टाइप का वैल्यू निकल गया आपका। कहाँ से कहाँ तक करना है ये देखिए, आपका निकल गया, यानी y का मान निकाल के x में पुट कर दिए तो आपका ये y का मान पुट कर दिए तो x का मान निकल गया √2 प्लस माइनस, ये माइनस √2 और ये √2। अब इसका एरिया निकालना है आपको। यहाँ से डायरेक्ट चाहो तो यहाँ तक निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या तोड़ के भी तुम निकाल सकते हो, जैसा आप चाहें। जल्दी लिखो। अब दो इक्वेशन दिया रहेगा, जहां भी देखना दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे, ये कटान बिंदु निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, कटान बिंदु निकल जाएगा, और ये कटान बिंदु से ही हम लेंगे इसका लिमिट, कटान बिंदु से ही हम लेंगे इसका लिमिट। राइट डाउन, साफ करोगे बोर्ड तब आगे बढ़ाएंगे। फिर से देखो, ये इक्वेशन दिया गया है, लेकिन सर्किल का इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस फॉर्म पर है। यहाँ कुछ गुना नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई को कॉमन लेके इधर भाग करेंगे और तब इक्वेशन हो गया ए का मान 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 3/2। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। You know everybody, this is a figure of the circle, and its radius is 3/2 and center is 0 0. Now again the figure of x square is equal to 4y, because this figure is made in y axis, because y has one power. The shaded figure is the area of the
इंटीरियर पार्ट, एरिया ऑफ द इंटीरियर पार्ट। क्लियर? इसी का एरिया आपको निकालना है। आप समझिए अजय जी, अनिल जी, आप सही बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे फिर तो इसका एरिया निकालना है। दोनों इसका फिगर आप जानते हैं, वाई एक्सिस पर बनेगा ये सर्किल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 3/2, इस टाइप से। इसका जब फिगर बनाए इसका एरिया निकालना, तो पहले कहाँ से कहाँ तक है लिमिट के बारे में सोचेंगे हम कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनाएंगे। तो लिमिट बनाने के लिए आपको एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर एक्स एक्सिस पर लोगे तो एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर वाई का मान लोगे तो वाई एक्सिस पर बनाना। तो यहाँ से लाइन देते, यहाँ से लाइन देते, इधर का एरिया अलग, इधर का एरिया अलग, 0 से हाफ, हाफ से 3/2 लेते। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस पर लेते तब, लेकिन हम निकाल रहे हैं एक्स एक्सिस पर, एक्स का मान निकाल लिए। यहाँ फिर से एक बार देखो एक्सिस का मान हो सकता है आप लोगों से 4 × हाफ, कट गया 2 बार में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस माइनस √2, ये माइनस √2 और ये प्लस √2, इस तरह से। अब बताओ इसका मान निकालना है, y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। इसके बाद इसके एरिया हम पुट करेंगे। हो गया? हो गया? जल्दी लिखो, आपको लिखना है, लिखना है। हो गया बाबू? मिटा दूं? जब मिटाएंगे तब ये होगा, भाई मान निकालना पड़ेगा, फिर एरिया रखना पड़ेगा। लंबा सवाल, जब 2 कर्व वाला रहेगा तो लंबा सवाल बनेगा। इधर हो गया होगा? फिगर अभी नहीं मिटाना है, फिगरे पर काम है। चलिए तब अब देखिए तो क्या था इक्वेशन आपका, एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई इक्वल टू रूट हो गया 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक था एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4, दोनों वाई का मान निकल गया। देखना है ऊपर ये है y बराबर √3/2 का होल स्क्वायर, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दिए, नीचे वाला को लिख दिए। तो एरिया आपका हो गया होल एरिया। देखिए माइनस √2 से √2 माइनस √2 से √2, क्या होगा y1, ऊपर वाला y1, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 dx, यही एरिया है आपका। चाहे तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हो तुम, इस टाइप से लिखते हो माइनस इतना से इतना और इतना से इतना, लेकिन क्या जरूरी है दोनों एक ही कर्व में है, इसलिए हमने ले लिया डायरेक्ट। इसका इंटीग्रेशन जानते हो तुम लोग, या अलग अलग भी कर सकते हो तुम, अलग अलग भी लगा सकते हो। क्या होगा, उल्टे हो गया, माइनस √2 से √2 √3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस √2 से √2 एक्स स्क्वायर बटा 4 dx। अलग अलग भी कर सकते हो, y1 माइनस y2 का अलग अलग कर दीजिए आप। अब आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं नवरत्न फार्मूला से, और इसका भी इंटीग्रेशन जानते हैं आप, इजी वे में बना सकते हैं। अब आपको टेंशन नहीं होगा, मेन यही सब आपको सीखना है। मिटा दूं इधर, एरिया क्या हो जाएगा इसका, आप जानते हैं नवरत्न फार्मूला से एरिया, ऊपर वाले वेरी बैड वाला फार्मूला लगेगा। इसमें क्या लगेगा, x इंटू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स x/3/2 माइनस √2 से √2 माइनस है माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 बाहर
इंटीग्रेशन होगा एक्स टू पावर 5/5 -√2 से √2। यही है इंटीग्रेशन आपका, देख लीजिए। जल्दी लिखिए, उधर रे बनाएंगे, जल्दी लिखो, छोटा पड़ रहा है थोड़ा। वाई पर निकाल देते, इजी हो जाता। वाई पर जल्दी करो। वाई पर इजी हो जाता। मिटा दूं? उधरे बना दें, इधरे बना देते हैं, छोटा लिखा है दिखाई पड़ता है ना। एक्स का मान √2, 9/4 -2 बाय 2, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 9/4/2 साइन इनवर्स √2 बाय 3/√2 माइनस, यही है, गलती होता है, -√2 √9/4 -2 बाय 2 प्लस 9/4/2 साइन इनवर्स। अभी इसका मुख्य ये है, बड़ा लंबा होगा, ऊपर ऊपर लिखेंगे, जल्दी करो, यार नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। हो गया इधर। ओ अच्छा, स्क्वायर है, ठीक 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 ठीक, देख लीजिए, हमको लगा 4 है। ए इज इक्वल टू, इसका बनाओ इंटीग्रेशन, √3/2 का होल स्क्वायर -x² 2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x बाय होता है 3/2 -√2 से √2 और माइनस है 1/4 x³ 3 -√2 से √2। यही है। अब बताओ क्या सलूशन करें, तो इसे मिटाना पड़ेगा। वाई पर ले लेना था, तुरंत हो जाता, आधा इधर आधा उधर, बाकी सब मेरे साथ। 16 का डायलॉग, √2 रखो, √2 9/4 माइनस √2 का स्क्वायर 2/2 प्लस 9/4 दुनिया 8 साइन इनवर्स 3/2 √2/3/2 माइनस, अब लगाओ, -√2 9/4 -√2 का स्क्वायर तो 2/2 प्लस 9/8 हो जाएगा, ये भी 2 3 3 9 4 दुनिया 8 साइन इनवर्स -√2/3/2 हो गया। इधर इधर हो गया -1/4 √2 का क्यूब 2√2/3 माइनस -2√2/3
लगाओ, अब निकालो, इसका कैलकुलेशन करो। लंबा हो गया। 8 1 बाय 2 चार 8 चला जाएगा। 9 में 8 से 1/4, 1/4 का 1/2 बटे 2 प्लस 9/8 माइनस नहीं समझ लेना। साइन इनवर्स 2√2 2√2/3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा √2 इंटू 1/2/2 माइनस 9/8 माइनस 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 प्लस कर दो, माइनस 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 प्लस, ये माइनस बाहर आ जाएगा। साइन इनवर्स 2√2/3 ये तो हो गया। अब इसको छोड़ियो देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग बना लोगे। माइनस प्लस 2√2/3 प्लस 2√2/3 कैलकुलेशन टेढ़ा है। √2/4 इन दोनों को जोड़ दो तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस √2/4। अब इसको कायल दे रहे हैं। माइनस 1/4 जोड़ोगे तो 2 2 4 हो जाएगा। 4 √2/3 4 √2/3 4 4 कैंसिल, तो ए इज इक्वल टू √2/4 √2/2 यानी 2√2/4 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 या माइनस √2/3 कैंसिल हो गया। ए इज इक्वल टू √2/2 माइनस √2/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 हो गया। अब एलसीएम 6, ए इज इक्वल टू एलसीएम 6 होगा 3√2 माइनस 2√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ए इज इक्वल टू घट जाएगा तो √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। देखो उत्तर, इसको भी काटा है, देख लो उत्तर देखो। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, या अगर काटा होगा तो काटा होगा, दिक्कत नहीं है, काट देंगे और क्या होगा। यही उत्तर है, छोड़ दो, यही आंसर होगा। कैलकुलेशन जबरदस्त है इसमें। वाई पर बनाता तो बहुत इजी हो जाता, वाई एक्सिस पर बनाते तो इजी हो जाता, जोड़ देते दो एरिया को। वाई एक्सिस पर बनाते तो इजी हो जाता। अच्छा वाई से एक बार, ठीक है वाई से भी एक बार बना देते हैं। वाई एक्सिस से बना देते हैं, देखो इजी हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन नहीं होगा। जल्दी लिखो। आज नेट आता जाता है, अगर गड़बड़ा जाएगा तो नहीं बोलना। नेट आता जाता है, आज नेट प्रॉब्लम है, कभी आता है कभी चला जाता है। संजोग अच्छा है कि तुम लोग का चल रहा है अभी, नहीं तो कब गायब हो जाएगा कहना मुश्किल है, बीच में डिस्टर्ब हो जाओगे। मिटा दूं? कहाँ रे? किसको जोड़ोगे? इसको? ठीक है, तुम गलती कर रहे हो रामश्वय सिंह, फिर से देखो। जोड़ जोड़ तुम्हारा गलती हो जाता है, एलसीएम लेके जोड़ो, डायरेक्ट मत जोड़ो। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए।
अब दूसरा दूसरा तरीका से बताते हैं एक बार फिर से। अब तो मैंने कर दिए, कैलकुलेशन तुम करो ना, फिर दूसरा तरीका से बताते हैं, वो तुरंत हो जाएगा। दूसरा तरीका से बता देते हैं, वो तुरंत हो जाएगा। देखो ना, दूसरा तरीका से बताते हैं, समझ जाओगे। लंबा हो गया इधर से, मिटाऊं। 9/8, 9/8 जोड़ 9/8, 9/4 ना होगा, जोड़ो ना तुम। 9/8, 9/8 जोड़ 9/8 कितना होगा? 8 एलसीएम 9 जोड़ 9, 2 इंटू 9/8 कट गया 9/4। नहीं, नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। मिटाएंगे तब ना, मिटाओगे तुम लोग, बोलता ही नहीं है मिटाने के लिए। अभी कोई बोल रहा है एक बार फिर से, कोई बोल रहा है फिर समझाइए, हो जाएगा तब ना। लिखो जल्दी, एक मेथड बता दिए, दूसरा मेथड भी बता देते हैं। देखो ना, बहुत आसान सब मेथड है। मिटा दूं? हाँ, इधर तो माइनस माइनस प्लस ना हो गया, ये माइनस थीटा है, तो माइनस आगे क्या देगा? साइन माइनस थीटा क्या होता है, ये सब सीखो, याद रखो। माइनस साइन थीटा, माइनस एंगल का साइन बाहर ना जाता है, तो इसका साइन बाहर आ गया। अब माइनस गुना माइनस प्लस, इस तरह से नहीं होगा। अब देखो दूसरा मेथड बताते हैं, नेक्स्ट मेथड। तुम लोग तो सब मेथड पढ़िए लेगा, सीखिए लेगा हमसे, अपने पास क्या रखेंगे हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन सिखाइए देंगे तुम लोग को। सीखना चाहोगे तो कल का भविष्य तुम ही लोग हो, मेरे देश का भविष्य तुम ही लोग हो। 10-15 साल के बाद तुम ही लोग के हाथ में सत्ता आएगी, तुम ही लोग टीचर बनोगे। देखो नेक्स्ट मेथड, अदर मेथड, कृपया ध्यान दें। क्या है आपका, निकाले थे x² जो y² इक्वल टू 3/2, और एक 3/2 का होल स्क्वायर, और एक था x² इक्वल टू 4y। फिगर कुछ इस तरह से बनाए थे हम, याद करो फिगर को इस तरह से बनाए थे। ये y डैश x डैश और x, यही फिगर था ना, यही था फिगर, इसी का एरिया निकालना था आपको। इसको बीचे बीचे लाइन खींचो, टेढ़ा हो गया ना। एक स्टेप और मिटाते हैं, तब समझ में आएगा, तब सब फिगर बड़ा बनेगा। y डैश x डैश और कितना, जो हो फिगर तो उसने बना। यही है आपका, यही लाइन है। कितना लाइन बताते थे? फिगर हाफ, 0 और हाफ, यही दूरी हाफ है। ये 3/0, 3/2, यही था y डैश, y डैश x डैश और x, यही आपका सेंटर था 0 0, रेडियस था आपका 3/2, यानी 3/2 0 माइनस 3/2 0, और ये 0 माइनस 3/2, यही था आपका। इसका एरिया अलग निकालो, इसका एरिया अलग निकालना है, और इसका एरिया अलग निकालना है, दोनों के एरिया अलग अलग निकालो। देखो तो ये कर्व इससे घिरा है, ये एरिया इससे घिरा है, और ये एरिया इससे घिरा है। कितना है? हाफ। कितना है? हाफ। तो यहाँ देखो 0 से हाफ प्लस हाफ से 3/2, इसका आपका निकालिएगा आप। चूंकि y एक्सिस पर ले रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाइएगा x dy, इस फॉर्मूला से चलेंगे हम। इस फॉर्मूला से चलेंगे तो बताओ यहाँ x² बराबर क्या हो जाएगा? तो x² इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x बराबर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और x बराबर इसका क्या हो जाएगा? x बराबर 2√y, यानी 2y पावर हाफ। कर लिए। अब आप तुरंत निकाल लेंगे एरिया। देखो कैसे, आधा आधा जोड़ के, इसका एरिया जोड़ इसका एरिया,
एक ही निकलेगा। पहले इतना एरिया निकालो 0 से हाफ पर, तो एरिया आ जाएगा टोटल एरिया 0 से हाफ। कौन सा है ये कर्व, क्या है ये कर्व का नाम क्या है? x बराबर निकाले हैं 2y पावर हाफ, 2y पावर हाफ dy प्लस, अब इसका एरिया जाना है आपको हाफ से 3/2, हाफ से 3/2। और कर्व क्या है आपका, कर्व निकालें, इसका कर्व निकाले हैं आप x बराबर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चूंकि y एक्सिस पर है तो y के रिस्पेक्ट में होगा 3/2 पर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy। निकल गया। इसका इंटीग्रेशन कर दो 2 बार y पावर 3/2 बाय 3/2 0 से हाफ प्लस इसका तो y रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स y बाय 3/2 यानी हाफ से 3/2। तरीका निकालिए, क्या आप बताइए होगा? करके दिखा देते हैं। y पावर 3/2, y का मान हाफ, यानी क्या हो गया 4/3, 4/3। y का मान हाफ है, हाफ पर पावर 3/2 माइनस जीरो, ये तो बाहर चला गया 4/3, हाफ रखे 0 रखे 3/2 प्लस, अब यहां लगाओ, पहले क्या लगाओगे 3/2, 3/2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 0 हो गया, ये पार्ट 0 प्लस 3 9/4 8 9/8 साइन इनवर्स 3/2 रखेंगे कट के साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। फिर आप रखेंगे, इधर हो गया हाफ, कितना लेंगे 0 हो जाएगा, 3/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। आप कितना रखोगे हाफ, क्या रखेंगे हाफ, हाफ रखेंगे, यही तो कैलकुलेशन है इसमें लंबा। हाफ रूट अंडर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स y का मान हाफ बाय 3/2। जोड़िए, मिटा दूं, अब कहाँ बनाएंगे, इसमें जुड़ जाएगा, याद रखना फॉर्मूला लग जाएगा, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये इस फॉर्मूला पर दिमाग लगा देना। तब एक क्या चीज है साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला रे साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, बताए थे साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो तो उतने लंबा है। इस तरह से ही बना सकते हो तुम, आपके पास आ जाएगा उत्तर। जल्दी करो, वही ठीक था, इसमें तो और है खतरनाक, बड़ा फॉर्मूला सब लगाना पड़ेगा। फिगर देखो, इसका फिगर बनाओ, सेंटर इसका होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है 0 0 और इसका रेडियस 3/2, ये 3/2 ये 3/2 ये 3/2 ये 3/2 और सेंटर हो गया 0 0। अब कहता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो y पर स्क्वायर नहीं है, तो y पर 1 पावर है, बिना स्क्वायर पर बनता है, तो y एक्सिस पर बनेगा इस तरह से। इसी का एरिया निकालना है आपको घेरे क्षेत्र का, इस तरह से आप चाहे। अब वही वाला ठीक था, इसमें तो और लफड़ा है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये सब सोचे नहीं थे कि फॉर्मूला भी लगेगा। वही सवाल ठीक है, उसी तरह से एक्स के मेथड से, उसमें √2 था तो √2 से √2 था, स्क्वायर था तो निकालने में आसान हो गया। इसमें तो काट छांट करो, लंबा बनाओ, छोड़ो ये मेथड को, इस मेथड को छोड़ दो, आगे बढ़ो।
कैलकुलेशन में और इसमें है लंबा। चलिए 2 नंबर एनसीईआरटी 8.2 का 2 नंबर, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया, ये बताना, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब जानते हो बाउंडेड में घिरा हुआ, तुम लोग हिंदी पकड़ते हो, बाउंडेड में घिरा हुआ बाय द कर्व x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या कहता है, ये सब सवाल हीटेड है, बनाना तुम लोग फिर से एक बार घर में। x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर जो y स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन, ये किसका इक्वेशन, जल्दी बताओ। तो दिया गया है गिवन दैट, देखो तुरंत बनेगा, होल स्क्वायर जो y स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन में बताओ इस तरह का फॉर्म है ही, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर्म है। इसका सेंटर क्या होता था, याद है ना, एच के रेडियस से है, इस टाइप का, देखो तो इस टाइप का, एच का मान 1, वाई का मान, के का मान 0 नहीं, के का मान 0 नहीं, तो क्या हो गया आपका एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो सेंटर इसका, सेंटर क्या कहोगे 1 और 0, रेडियस 1। दूसरा इक्वेशन आपका दिया गया है, क्या है, एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड है, क्या है स्टैंडर्ड। इसका सेंटर कितना हो गया 0 0, रेडियस 1। देखो दोनों का निकल गया, ये जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन का इस तरह से सर्किल पहले बनाओ, y डैश x डैश और x। फिर से देखो एक बार, ये जनरल इक्वेशन है, इसका सेंटर क्या होगा 1 और 0, चूंकि h के होता है तो h के बदला में कितना है 1, के बदला में 0, 0 देंगे तब ना y माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस तरह से इसका सेंटर हो गया 1 और 0, रेडियस हो गया 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सेंटर 0 0 रेडियस 1। अब पहले इसका बनाओ 1 और 0, ये पॉइंट हो गया आपका, यही पॉइंट है 1 और 0। इसका मतलब रेडियस यहां से सर्किल ऐसे बनेगा, सर्किल ऐसे बनेगा। और दूसरा सर्किल क्या कहता है, रेडियस कितना है 0 0 पर, इसका सेंटर 0 0 पर, इसका सेंटर हो गया ये रेडियस 1, यही रेडियस 1 ना, ये देखो इसका सेंटर 0 0 पर है, 0 0 पर रेडियस कितना है 1, तो यहां से बनेगा इस तरह से, इस तरह से, इसी का एरिया निकालना है आपको। ये सब सवाल सीखो बनाने के लिए, कहां पर सर्किल का रेडियस है, कहां पर क्या बनेगा देख लो। है कहीं दिक्कत तो पूछो, दीपक है कि नहीं को दिक्कत तो पूछो, बहुत आसान है, बहुत बहुत आसान है, थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आसान है। देखो एच के बदला में लिख दिए सेंटर। फिर से समझिए, सर्किल ये दिया गया है, तुरंत ऐसा सर्किल होगा तो हम कहेंगे जनरल इक्वेशन है, क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। और अगर इस टाइप का है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब जनरल इक्वेशन जैसे आया तो उसको हम ढूंढेंगे, इसका सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा, सेंटर क्या होगा, रेडियस क्या होगा। तो इस टाइप का है जिसका सेंटर क्या होता है एच के बदला में 1 है, के बदला में 0 है, इसका मतलब सेंटर क्या हो गया 1 और 0। रेडियस कितना हो गया इसका, ए होता है तो 1 है तो 1,
इस स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का सेंटर हो गया 1 0 और रेडियस हो गया 1। तुरंत सर्किल खींचेंगे, 1 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। यही आपका बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यही सर्किल है आपका, क्योंकि सेंटर 1 0 तो 1 0 तो यही है ना, पॉइंट 1 0 1 0 पॉइंट यही है, नहीं दिखाई पड़ता इधर ही देते हैं 1 और 0, यही पॉइंट है आपका। ये देखो तो ये 1 है, ये 1 है, ये सेंटर है, सेंटर है सब, वो सेंटर है, रेडियस, रेडियस कितना हो गया 1। अब दूसरा सर्किल पर विचार करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब सेंटर 0 0 तो रेडियस 1, सेंटर 0 0 इसका मतलब इस पर सेंटर है, रेडियस 1 है तो ये 1 से खींच देंगे इस तरह से, और इसी का इक्वेशन हो गया आपका एक्स स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। इस टाइप से दोनों सर्किल बना लिए। अब दोनों से घिरे क्षेत्र का बाउंडेड कहता है, बाउंडेड बाय द कर्व, ये दोनों कर्व से बाउंडेड घिरे का, ये दोनों का घिरा हुआ क्षेत्र यही है ना, दोनों घिरा हुआ क्षेत्र देख लो तो, घिरा हुआ क्षेत्र नहीं है, ये घिरा हुआ क्षेत्र है आपका। तो यहां से क्या करोगे, ये देखो एक इधर से घिरा हुआ है और एक सर्किल इधर से घिरा हुआ है, दोनों बगल से घिरा हुआ है। तो पहले बीच में पॉइंट निकाल लोगे, ई पार्ट जो है देखो तो ई पार्ट इधर जो है, इधर वाला पार्ट इससे घिरा हुआ है और इधर वाला पार्ट इससे घिरा हुआ है, दो से घिरा हुआ है। अब कैसे निकालेंगे, तो बीचे बीचे एक लकीर देंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, तो क्या है, कहता है एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर का मान क्या निकल जाएगा यहाँ से बताओ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं हो जाएगा इधर जाके, तो रख दो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस इसका मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 1 कैंसिल, क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, यहाँ निकल गया 2x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू हाफ, एक्स का मान यहाँ क्या निकल गया हाफ, यानी ये दूरी निकल गया हाफ। अब रेडियस, अब आप इसका निकाल लीजिए क्या, ग्राफ, सॉरी एरिया, जल्दी लिखिए। हम देखिए बीच में घेर दिए हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, बीच में घेर दिए हैं, चाहते तो मिटा देते उसको हम, लेकिन तुमको समझने के लिए लिख दिया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या है ये, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, सॉरी स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल लिख के घेर दिए हैं। देखिए अब इसका एरिया निकालना है, तो 0 से हाफ और हाफ से 1, यही देखना है आपको कौन कर्व किससे जुड़ा हुआ है, कौन कर्व किससे घिरा हुआ है। मेन यही चीज आपको पकड़ना है कि कर्व कैसे घिरा हुआ है एक दूसरे से, किससे कौन सा कर्व घिरा हुआ है। देखो तो 0 से हाफ लेते हैं, ये पार्ट को कौन घेरा है, ये कर्व घेरा है, यानी ये कर्व लगेगा, और ये पार्ट को इधर से हाफ से 1, ये कर्व को ये घेरा हुआ है, ये घेरा हुआ है, यानी ये लगेगा। यही मेन पकड़ना है आपको, कौन पार्ट से कौन घिरा हुआ है। सर मिटाएं, लेफ्ट साइड मिटा दें, इधर मिटा दें। अभी मान भी निकालना है इससे y का, और इससे भी y का मान भी निकालना है आपको, y का वैल्यू निकालना है। ऊपर मिटाऊं, ऊपर हो गया होगा। अब देखो वैल्यू निकाल देते हैं, क्या दिया गया है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस टाइप से दूसरा आप निकालेंगे, इससे निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया। अब एरिया निकालते हैं, ये साइड हो गया सबका, सबका हो गया है। एरिया फटाफट लिखो,
अब देखो एरिया, टोटल एरिया ए मानते हैं। अब देखो दो पार्ट है, एक जीरो से हाफ, जीरो से हाफ, जीरो से हाफ। पहले लेंगे हम जीरो से हाफ लिमिट। अब देखेंगे कौन सर्किल है, कौन कर्व है, ये कर्व है, यही कर्व है ना आपका। ये कर्व का इक्वेशन क्या है, यही है। इसका मान क्या निकाले हो इस कर्व में, रूट अंडर 1 - 1 - x² dx। अब प्लस जोड़ेंगे, चूंकि दो पार्ट में एरिया है तो जुटेगा। हाफ से वन क्या लेंगे, हाफ से वन लेंगे। और इसका एरिया किससे जुटा हुआ है, देखो तो ये कर्व किससे है, इससे इसका क्या मान निकाले हो, रूट अंडर 1 - x² dx। देख लीजिए कितना आसान है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ो। बोर्ड पर डबल एरिया है, ये डबल कर्व है। डबल कर्व को कैसे निकालते हैं इसको सीखो। दोनों कर्व को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं। कि कैसे निकालेंगे कि ये हाफ कैसे निकला, तो दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे, इससे जो एक्स का मान निकलेगा, ये एक्स का यही मान निकलेगा कि यही कटान बिंदु है। यही कटान बिंदु निकालना है, प्रति इंटरसेप्ट पॉइंट है ना, तो ऐसे निकलेगा आपका। अब तो आप जान गए हैं कैसे बनेगा एरिया, जानते होंगे, इसका एरिया बनाने में जानते होंगे कैसे बनेगा। आप जानते हैं क्या होगा, एक्स का मान क्या है, 1 - x रूट अंडर 1 - 1 - x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 - x बाय 1। ये हो गया जीरो से हाफ। अब प्लस इसका क्या निकलेगा, x रूट अंडर 1 - x² बाय 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x बाय 1। ये निकल गया हाफ से 1। नहीं निकाल लोगे, इसका फॉर्मूला लगा दिए और इसका फॉर्मूला लगा दिए, वही नवरत्न फॉर्मूला लगेगा। एक्स का वैल्यू पूरा ये हो गया, एक्स का वैल्यू, ये एक्स का वैल्यू हो गया आपका पूरा, और ये तो एक्स है ये आपका। अब कर दो कैलकुलेशन, क्या रखोगे, हाफ, हाफ रखेंगे तो हाफ का स्क्वायर 1/4, 4 - 1 3/2 रूट 3/2। हाफ क्या हो जाएगा, हाफ इंटू रूट 3/2/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स हाफ बाय 1। हाफ 1 में हाफ जाएगा तो हाफ बाय 1 हाफ, माइनस 0 0 0 हो जाएगा ये, प्लस 0 रखो 1 हाफ साइन इनवर्स 1 प्लस यहां रखो पहले 1 1 1 0 हो जाएगा ये 1 हाफ साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ 1/4 हाफ 1/हाफ हो जाएगा तो हाफ 1/4 3/4 रूट 3/2 बाय 2 प्लस 1 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन इनवर्स, हाफ रखेंगे तो साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ। लीजिए कैलकुलेट कीजिए, ए इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 रूट 3/8 प्लस हाफ साइन इनवर्स π/6 करते हैं, हाफ का मान π/6 30 डिग्री माइनस हाफ π/2 प्लस हाफ इंटू π/2 माइनस रूट 3/8 और माइनस हाफ छूट गया यहाँ ना, हाफ π/6 माइनस प्लस में गलती हुआ कहीं क्या जी, हाफ 1 में हाफ जाए हाफ, यहाँ देंगे हाफ, हाफ देंगे तो 1 में हाफ जाए हाफ 1/4 रूट 3/2, ठीक 1 - 1/4 3/4 रूट 3/2/2 प्लस हाफ, हाफ देंगे तो हाफ बच जाएगा साइन वर्स हाफ, ठीक साइन वर्स हाफ 1 π/6 रूट 3/8 प्लस π/6
माइनस होगा 0, 0 का 1, 0 देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0, 0 हो जाएगा। 0 देंगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा 1 माइनस 1 0, 0 हो गया, प्लस हाफ, ओह 0 देंगे तो 1/1 1, ठीक, प्लस एक्स का मान 1 दिए पहले, 1 1 माइनस 1 0, हाफ इनवर्स 1 माइनस, फिर होगा हाफ, ये हाफ देंगे तो 1/4, 3/4 और 3/2 बटे 2, प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। अभी हो गया 3/8 प्लस 1/6, हाफ π/6 माइनस हाफ π/2 माइनस हाफ π/2, 0 देंगे तो 0, 0 देंगे तो 0 होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो ही गया, हाफ π/2। ओ यहाँ पर गलती हुआ है ना, हाफ π/2, ठीक, प्लस हाफ π/2, 1 देंगे तो हाफ π/2 माइनस 1 देंगे तो 0, हाफ इनवर्स 1, अभी हो गया, ठीक है, हाफ दो, हाफ ठीक बटे 2 हाफ दिए तो फिर यहाँ पर दिए 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ हाफ का स्क्वायर 1/4, यहाँ भी देंगे 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 तो 1 में घटेगा तो 3/4 और 3/2, ठीक, ये हो गया साइन इनवर्स हाफ बटे 1 हाफ। अब मान रखो 3√3 4 दूनी 8 प्लस इसका मान π/6 30 डिग्री, हाफ π/6, यहाँ पर 1² 2 ठीक है, फिर माइनस हाफ π/2, फिर यहाँ 1 देंगे तो 1 देंगे तो 0, 1 हाफ π/2 प्लस हाफ π/2, माइनस 3/8 माइनस हाफ π/6, तो कर दिया सब रे, प्लस π/6 हाफ π/6 कैंसिल, 0 आ रहा है सब। देखो तो इसका एरिया, गलती कहाँ हो गया जी, एरिया देखो जरा सा बाबू, 2 नंबर है ना, गलती कहाँ हो गया, गलती कहाँ हो गया, तो ठीक हो गया, 1 माइनस x का होल स्क्वायर रूट, चैट क्या चीज हुआ, कुछ लिख रहा है, हो गया है, गलती कहीं हो रहा है माइनस प्लस में, देख रहे हैं, गलती हम पकड़ रहे हैं, ओहो गलती हो गया, यहाँ गलती किए हैं, यहाँ देखो ये x-1 होगा, यही गलती हुआ है, पकड़ नहीं पाते हो तुम लोग, देखिए तो यहाँ पर गलती हो गया था, x-1 होना चाहिए था, हम 1 माइनस x रख दिए थे, यहाँ हमको याद आ गया इस्टो 1 माइनस x वाला, अब यहाँ पर गलती हुआ है, यही चीज गलती हुआ है, इसके कारण से गलती हो रहा है, ये हो जाएगा x-1, नहीं यहाँ भी हो जाएगा x-1,
यही गलती होने का कारण होता है। प्लस से माइनस इधर उधर थोड़ा सा इधर उधर होगा, गलती हो जाएगा। x-1 है, x-1 ले आए। अब बैठाओ लिमिट, यहां भी x-1 तो हाफ रखेंगे, कितना हो जाएगा हाफ, तो माइनस हाफ इंटू हाफ रखो, माइनस हाफ का स्क्वायर रूट 3/2/2, ठीक है। यहां देखो प्लस हाफ साइन इनवर्स हाफ रखो, हाफ माइनस हाफ, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अब जीरो रखेंगे तो जीरो हो गया, जीरो रखेंगे तो -1, क्या होगा यहाँ -1। देखा एक गलती, मतलब पूरा गलती। अब रखो 1, अब ठीक है। अब देखो तो कितना हो जाएगा, माइनस में नहीं कटेगा, अब -√3/8 प्लस माइनस हो जाएगा, तब माइनस हो जाएगा ये माइनस हाफ, प्लस लेके माइनस हाफ करो तब मान लेने में बनेगा -π/2 π/6 और माइनस प्लस हो जाएगा ये हाफ π/2। ये भी नहीं कटेगा, माइनस प्लस हाफ π/2, ये भी नहीं कटेगा। लिखो 1 दिए तो 0, 1 दिए तो 1/1, हाफ प्लस हाफ साइन इनवर्स 1 का π/2 माइनस प्लस ये भी हो गया, -√3/8 प्लस हाफ इंटू π/6। अब जोड़ो, हाफ π/6 कैंसिल हो जाएगा, इन अब नहीं कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा हाफ π/4 π/2 कितना हो जाएगा π/2, घटाओ कितना हो जाएगा ये जुटेगा तो -2√3/8 कट गया 4, क्या हो गया π/2 -√3/4, हाफ कॉमन π -√3/2। देखो आंसर, वही गलती हो गया था एक यहाँ पर, यहीं पर गलती हो गया था, x-1 को बदला में 1 - x। एक भी माइनस प्लस में गलती होगा आपका तुरंत गड़बड़ा जाएगा, तुरंत। जल्दी लिखो, सही हो गया सवाल भी सही हो गया। माइंड इधर उधर चला गया मेरा, देखा तनी को गलती से कहाँ पहुंच जाओगे तुम रहो कि हम, कोई भी पहुंच सकता है। अभी भी नहीं पूरा रे, हाफ माइनस हाफ और ये √3/2, ठीक है। माइनस हाफ तो माइनस हाफ का होल स्क्वायर 1/4 √3/2 2 √3/8 हाफ माइनस बाहर आ जाएगा, हाफ का π/6। अच्छा ये माइनस नहीं लिया, 2 π/3 ले लिया, 120 डिग्री। रहने दो, कल इसको सुधार देंगे, कल सुधार देंगे इसको। यहां पर भी गलती है, माइनस हाफ को लिया है साइन इनवर्स, माइनस हाफ को 2 π/3 लिया है 120 डिग्री। ये सॉरी, हम कल बात कर लेंगे इस पर, टाइम हो गया है। कहीं एक बार उलझ जाने के बाद सवाल में यही होता है, एक बार कहीं उलझ गया तो वो उलझा देगा, कहीं पर कैलकुलेशन गड़बड़े होते रहेगा। कल इसको देख लेंगे हम, तुम लोग को भी यही सिखाते हैं, जहां कैलकुलेशन गड़बड़ हो एक बार देखो, यहाँ गलती किए हम तो बर्बाद हो गए, अब फिर गलती करते रहे कहीं न कहीं। कल इसको देख लेंगे हम, टाइम हो गया है ना। फिर से हम लोग देखेंगे कल इसी सवाल को, टाइम हो गया है, रहने दो, बाय।
आज भर के लिए। एक बार गलती किए सब सवाल गलती हो गई।